ये वो सब्जी जो मेरे भाई सीख के आई थी ना मैं घर से, बढ़िया है। वो आपने खाई थी। मैं बता रही हूँ वो सब्जी है ये जो मैं टेस्ट बढ़िया ना बन सकती है। मुझे मैंने सामान निकाल रखा था इतना, और ये सारा कर दिया, ये कर दिया, ऊपर कर दिया और नीचे ये निकाल ली। और मेरी बेटी भी चली गई, मैं काम कर रही हूँ तो मैडम आधे घंटे पहले ही उठ गई है। अच्छा मौसम हो रखा है, मुझे तो लग रहा है आएगी बारिश। बोल तो रही थी कि गाड़ी ले जाओ, बट ये बाइक पे ही गए हैं। करते हो देखो, पहले मैंने मालिश की थी हमेशा घी से 2 महीने, 2 से ज़्यादा। फिर क्या करते ना, घी लगाते हो, पूरा दिन लगे रहोगे तो रात तक थक जाऊंगी। रात को भी उठती हूँ मैं 3 बार 4 बार फीड कराने के लिए, पता नहीं कितनी देर, आधे घंटे बैठी रहती हूँ। पहले मैंने लेट के फीड कराना स्टार्ट कर दिया था, फिर अब मैं पिछले 1.5 महीने से बैठ के करा रही हूँ जहाँ पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। कल ही बोल रहे थे कि बारिश आएगी, और क्योंकि मैं पैकिंग कर रही हूँ तो मुझे पता था कि होगा ही ऐसा, बट मैंने सिर्फ अपने ठंड के रखे, मेरे हस्बैंड को और मिकी के नहीं रखे, और सही किया। आज सुबह से 4 बजे उठी, उस टाइम बारिश हो रही थी और अभी भी बारिश लग रही है। मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है बिल्कुल। सो अभी मेरे हस्बैंड गए हैं और चलते हैं। मैं सोऊंगी नहीं, वापस लेटूंगी भी नहीं, क्योंकि ऐसे टाइम ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर 9 बजे उठ, मतलब 8:30 उठती हूँ तो भी नींद ही रहती है, तो कुछ काम करूँगी पहले। 7:30 हुआ, चलो चलते हैं अंदर। तो बनाइए दाल और रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर रही हूँ अभी, फटाफट बनाती हूँ खाना। खाना बन गया, पैक भी हो गया, मैंने अपना दूध ले लिया। और आज रूम ऐसे ही, आज मेरी मिक्की सोई थी अभी उसको जस्ट मैंने शिफ्ट किया है पालने में, और वो उठ गई थी, मैंने चला दिया पालना। क्यों किया है, क्योंकि मुझे बेडशीट बिछानी है और रूम साफ़ करना है, इसीलिए मैंने उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया। 10 बजे उठ गई, 9 बजने वाले, तो बस 1 घंटा है अभी और काम के लिए, बाकी तो मेरा अगर काम कराएगी। हल्का चलाया बिल्कुल 2 पे, जैसे ही सो जाएगी मैं बंद कर दूँगी। आज मैं साफ़ करना है अपना शूज़ रैक, और ये मैंने सुबह करा है सारा। नीचे सारी ज्वेलरी ले आई मैं यहाँ पे, मेरे चूड़े और ज्वेलरी ना अलग जगह शिफ्ट कर रखे थे, बट मुझे पास चाहिए ये चीज़ें अपनी। और मिक्की के सारे डोर में यहाँ ये सामान हटा दिया यहाँ से, और ये सुबह किया है, ये सारा सुबह किया है। तो अब मैं इसको करूँगी, और आज मैं करूँगी सारा अपना ये पूरा नीचे तक ये साफ़ करूँगी। कुछ मैंने सुबह भी हटा दिया, और कुछ मैं अब ये रैक, ये बॉक्स, मैं तो फिलहाल ये वाला कॉर्नर करना चाहती हूँ आज अपना सारा जितना भी है। और देखो कि कितना होगा, दूध पीते ही स्टार्ट हो जाऊँगी, बेडशीट बिछा के। चलो फिर दिखाती हूँ आज कितना क्या हो पाया। तब तक के लिए मिक्की सोएगी, 10 बजे उठती है, उसके बाद मैं इसको सुलाती हूँ, फिर मैं इसकी मालिश और निकालना सब कुछ करती हूँ, ठीक है। अच्छा मौसम हो रखा है, मुझे तो लग रहा है आएगी बारिश। बोल तो रही थी कि गाड़ी ले जाओ, बट ये बाइक पे ही गए हैं, बस भीगे ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं काम। मैंने सामान निकाल रखा था इतना, और ये सारा कर दिया, ये कर दिया, ऊपर कर दिया और नीचे ये निकाल ली। और मेरी बेटी भी चली गई, मैं काम कर रही हूँ तो मैडम आधे घंटे पहले ही उठ गई है। मिकू गुड मॉर्निंग। बस ये मिकू गुड मॉर्निंग बेटा। थैंक यू, लव यू। इतनी खुशी, ओहो जल्दी क्यों उठी है। मम्मा काम नहीं करे, बस मिक्की साथ बैठी थे। हाँ, अब मिक्की खेलेगी तो मम्मा सारा काम करेगी, उसके बाद ही मिक्की को दूध पिलाएगी। ओके चलो, ओके। सो सारा कुछ करके अपनी बेटी को नहला के धुला के मालिश करके, हो भाई इतनी हालत खस्ता हो जाती है मेरी। मतलब पहले प्रेगनेंसी टाइम में और उससे पहले ये जो रूटीन होता है मेरा, ऐसा होता था 9 बजे सब चले गए, उसको मैं कुछ खाती पीती थी, 10 बज जाते थे, ठीक है। फिर मैं नहा धो के यूट्यूब पे
थोड़ा बहुत काम करती थी तो 10:30-11, ठीक है। और 2 घंटे फ्री, 2 घंटे मैं व्लॉग डालूँ या रील डालूँ या शॉर्ट्स डालूँ या फेसबुक चलाऊँ, मतलब सारा टाइम सोशल मीडिया, सारा टाइम। और अब 12 बज गए हैं, 12 बज गए हैं। मैंने सुबह से ना सिंगल रील डाली है, ना कुछ भी नहीं डाला, कैसा भी नहीं डाला। बल्कि मुझे कोलैब करना है, मैंने वो भी नहीं किया। पहले मेरे पास होता था, मैं रेडी हुई, खड़ी हुई सामने और स्टार्ट कर दिया कोलैब का। बट मैं 7 बजे उठ गई थी, एग्जैक्ट 12 बज गए और काम ही ख़त्म। मतलब खाना वाना बनाया, फिर खुद खाया, फिर आपने देखा मैं अलमीरा करने लगी, सारी साफ़ कर दी मैंने। शूज़ रैक बचा क्योंकि ये आधे घंटे पहले उठ गई, तो फिर मैंने इसको संभाला। 9:30 की उठी हुई है और ये 12 बजे अब सोई, क्योंकि पहले मैं थोड़ी देर खेलने दिया कि तू खेल ले आराम से, तब तक मैं काम करती रही। फिर तब ये रोई तो मैंने इसको फीड कराया, क्योंकि ये हमेशा दूध जब पीती है नहाने से पहले, और नहाते ही ये सो जाती है, हमेशा नहाते ही सोती है, इसीलिए। और वो तो भगवान की दया से ये आराम से नहाती है, तो मैं इसको नहा पाती हूँ। और बहुत बच्चे नहाते हुए इतना रोते हैं कि एक के तो हैंडल भी ना हो, तो फिर मेरे कैसे हैंडल होती, फिर वो अलग चीज़ देखते हैं। मुझे वैसे रहता है कि आप बाथर यूज़ कर सकते हो, टब यूज़ कर सकते हो। भाई 2-3 महीने की तो ये हो गई है, 2 महीने भी टब में नहीं आएगी, तो मुझे ना वो फिजूल खर्चा लगता है। सच में मैं बताऊँ तो मुझे लगता नहीं है वो चीज़ें मुझे लेनी चाहिए। और 4-5 महीने बाद तब ये बैठने लग जाएगी, सहारा लेके खड़ी होएगी, तब तो वैसे भी उसमें बाथरूम में और टब में बैठेगी ही नहीं। तो उस हिसाब से इसलिए मैं बिल्कुल भी चाह नहीं रही उस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना। हाँ, ये है कि आगे यूज़ होएगा, अभी दूसरे बच्चा पता नहीं कितने साल में हो, 2 साल में, 3 साल में, इसलिए मैं चाहती नहीं हूँ कि नहीं ऐसा खर्चा चाहती नहीं हूँ मैं। तो ये अलमारी कंप्लीट और शीशे वाली कर दी, नीचे की रह गई, शूज़ रह गई, शाम को करूँगी। और अपनी अलमीरा भी शाम को करूँगी। अभी मेरा बहुत सारा बाकी, जैसे कि क्या क्या बाकी, जैसे कि ये सब करके वो जो मेरी पूजा घर में अलमीरा है वो निकालूंगी। सारे समर्स के सूट मैंने कल भी काफ़ी निकाले जो मुझे नहीं पहनने, मैंने बताई थी ना, वो सब अलग कर दूंगी। जो पहनने हैं, जो पसंद है बट अभी साइज़ के नहीं हैं, बट हाँ साइज़ के हो जाएंगे, वो रख लूँगी। और जो मुझे बिल्कुल पहनने ही नहीं है वो अलग कर दूँगी, वो दे दूँगी किसी को, ऐसा करूँगी सारा। और उसके बाद मैं किचन में लगूंगी। मैंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर करी है जो मुझे थोड़ा बहुत किचन में लगानी है और थोड़ा बहुत किचन के लिए चाहिए। उसके बाद मुझे सारी किचन क्लीन करने, क्योंकि किचन की बहुत बुरी हालत है, बिल्कुल डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है हमारे किचन को, क्योंकि 3 महीने से आई थिंक जब पे से पहले ही दिवाली के बाद सफाई हुई नहीं है किचन की। डीप क्लीनिंग जो बोलते हैं, बाहर से तो हल्की फुल्की डेली होती है, बट अंदर से हर चीज़ निकाल के साफ़ करना वो। उसके बाद मैं कहीं सांस लूँगी कि ठीक है अब काम हो गया है और अब मैं रेस्ट करूँगी। अभी मुझे नहाना बाकी है, नहाते ही मैं थोड़ी बहुत रील डालूँगी, तभी मुझे खाना बनाना है फिर मेरे हस्बैंड का, और हिमांशु का भी बना देती हूँ। तो मैं इस टाइम खाता है वो, तो बना दूँगी उसका भी। तो फिर आधा 1 घंटा सलाद में, इस सब में, ये सब में लग जाएगा। फिर वो आएंगे, उनके आते ये उठ जाएगी, फिर इसको फीड कराओ, फिर खाना खाओ। तो मतलब एकदम से इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, सच में बहुत बिजी शेड्यूल। बेबी प्लान करो तो सोच के करो कि बाद में ये फ्री टाइम नहीं मिलेगा। मैं कल दोपहर में सोई नहीं थी क्योंकि मैंने वीडियो नहीं डाली, तो मैंने कल दोपहर में 2 से 4:30 कुछ काम किया, फिर मैंने रील डाली, उसके बाद मैं सोई 1 घंटा बस। तो ये अपनी नींद सेक्रीफाइस करो काम करना, और काम ज़रूरी है वरना तुम्हारा पेज नहीं चलेगा भाई। तुम मतलब एज ए इन्फ्लुएंसर हमें वो काम भी देखना है, बट अभी बच्चा छोटा है, इसको मेरी ज़रूरत बिल्कुल है। और ये तो फिर भी बहुत सही है, वो तो होगा ना जब ये 6 महीने की होगी, यहाँ गिराएगी वहाँ गिराएगी, पूरे दिन से घूमना, थोड़ा हार्ड टाइम आएगा। अभी तो सो जाती है नहाते, तब तो ये सोएगी भी नहीं नहाते। ठीक है गाइस, सो मैं नहा लेती हूँ, काम करती हूँ अपना, कुछ डाल लेती हूँ, फिर मिलते हैं। सो नानी मैं बस हेयर कॉम करना है, मुझे इतना हेयर फॉल हो रहा है, पूरे कमरे में बस बाल ही बाल है, बस मतलब इतना हेयर फॉल है मुझे, इतना शब्द नहीं है। ये बोलते हैं कि जब बच्चा हुकारे भरता है, मेरी सास बोलती है हुकार इन द सेंस आज रिप्लाई कर रहा है, तो उससे माँ के बाल झड़ते हैं। आई डोंट नो क्या है, बट प्रेगनेंसी से भी 3 गुना ज़्यादा बाल मेरे इस टाइम झड़ रहे हैं। और बहुत लोग बोलते हैं पेट कम नहीं हुआ है बहुत। ये सूट ना मुझे, ये जो सूट मैं पहन रखा है 6th-7th मंथ के बाद मुझे आया नहीं था, 8th तो 9th मैंने पहना ही नहीं है, मुझे आया ही नहीं, पेट से इतना टाइट हो गया था। बट अब मुझे ये आ रहा है। बोलने की बात है, बहुत टाइम लगता है नॉर्मल होने में, बहुत टाइम लगता है। कहने की बात है जापा हो गया, 3 महीने हो गए,
सिर्फ बच्चा दिखता है बड़ा होता हुआ, बट माँ का अंदर का जो है ना वो सी सेक्शन के बाद बहुत टाइम में रिकवर होता है। और अगर आप न्यू मॉम हैं या न्यू मॉम बनने वाले हैं तो फीडिंग कुर्ती बेस्ट है। मैंने कल परसों पहनी थी, मुझे इतना मज़ा आया। कुछ ज़रूरत नहीं ऊपर करने की, चैन खोलो पिलाओ चैन बंद कर दो। कहीं भी तुम जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, फीडिंग कुर्तीज़ पहनो, सबसे बेस्ट है। तुम्हें कुछ ऊपर नहीं करना, आराम से पहनाओ और जिप बंद कर दो, हल्के से कवर से हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यही पहनी है, ये बहुत सही है। मेरे पास 3-4 है और मैं अभी ऑर्डर करूँगी जितना, तो उसमें भी मैं ऐसे ही कुर्ती ट्राई करूँगी लाने की। ठीक है, मुझे आज के ही व्लॉग पे ये आया है कि आप मालिश कैसे करते हो। देखो, पहले मैंने मालिश की थी हमेशा घी से 2 महीने, 2 से ज़्यादा। फिर क्या करते ना, घी लगाते और नहलाते थे तो सारा घी निकल जाता। तो इसके बाद हमने स्टार्ट की डाबर लाल से मालिश करती हूँ मैं डेली इसकी। उसके बाद नहला देती हूँ और नहलाने के बाद गाय के घी से मालिश करती हूँ 3-4 मिनट गाय के घी से। तो फिर क्या है, घी लगा रहता है शरीर पे, निकलता नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों से मालिश करती हूँ। अब पूछते हो कि आप नहलाते कैसे हो, क्योंकि आप अकेले हो और आप टब भी नहीं ले रहे। तो देखो भाई, मैंने एल्बम निकाली है फिर दिखाने के लिए, आज शादी वाले दिखा दूँगी आप लोगों को। तो देखो, बहुत सिंपल है। जो मेरी मम्मी ने बताया मुझे, जो मैं की कपड़े पहनी होती है ना, मैं शीट बिछाती हूँ नीचे, जो कपड़े पहने हैं वैसे करके और मिक्की का सर रख देती हूँ उसके ऊपर। ठीक है, तो पानी नहीं गया कान में और मुंह में, पहले यहाँ से नहलाऊंगी, आगे से पूरा हाथ पैर दबाना, मतलब जो भी करना होता है, बच्चे की साफ़ सफाई जैसे जैसे मेरा मन करता है। उसके बाद जब मैं नहलाती हूँ बैक करके, तो फिर मैं बैठाती हूँ अपने पैरों पे, ऐसे करके बैठा लेती हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे नहलाती हूँ मिक्की को। अब कपड़े सुखा रही हूँ जाके, टाइम नहीं लगेगा तो मैंने तो निकाली थी दिखाने के लिए, बट 1 बज गया है। जिसके हस्बैंड रात को आते हैं ना, उनको तो टाइम है, वो चाहे सोए या कुछ काम करे, या जिसके 90% लोगों के हस्बैंड रात को ही आते हैं। ठीक है, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड 1:30 तक आ जाते हैं, इसलिए मेरा ऐसा होता है कि सुबह ही सारा, क्योंकि वो आके सोएंगे, क्योंकि आदत हो चुकी है हमें सोने की, तभी रेस्ट भी मिलता है। ज़रूरी भी है सोना, वरना पूरा दिन लगे रहोगे तो रात तक थक जाऊंगी। रात को भी उठती हूँ मैं 3-4 बार फीड कराने के लिए, पता नहीं कितनी देर, आधे घंटे बैठी रहती हूँ। पहले मैंने लेट के फीड कराना स्टार्ट कर दिया था, फिर अब मैं पिछले 1.5 महीने से बैठ के करा रही हूँ। जहाँ पे मैं कभी कभी लेट रहती थी क्योंकि उस टाइम बहुत पेन था, बट अब लेट के ही आधे घंटे लगी रहती है, छोड़ती नहीं, पर बैठ के 15 मिनट 20 मिनट पिएगी फिर सो जाएगी। इसलिए मैं अब बैठ के पिलाती हूँ। अब ये कपड़े और कुछ कपड़े धोए हैं वो सुखाती हूँ और चलते हैं खाना बनाने के लिए। मैं मस्त गाजराची मिठी थी गाजर, मैंने कल खाई ना, फिर मन लगा इसलिए मैंने आज काट दी सैलेड में। देखो मैंने आज पतली रोटी बनाई है, आज नहीं बनाई मोटी, देखो है ना। स्लो चलाना, उसके कान में उसको शिफ्ट कर देते ना मिक्की को, आराम से करना। आराम से करिए, आराम से। सुनो, उसके फेस पे कैप आ रही है, वो हल्के से हटा दो। वाओ वाओ, ये टेढ़ा हो रहा है, ये देखो। मुझे लग रहा है, आपको भी लग रहा है। देखो इसका झुकाव एक तरफ हो रहा है। इसके फेस से कैप हटा दो, फेस से कैप आ रही है, ये इस तरफ हटा दो, ऊपर कर दो कैप। ढक दो ये वापस, मुंह ढक दो, आ जाओ। तो आ गई मैं किचन में और आज हम बना रहे हैं पनीर मलाई कोफ्ते। मेरे भाई ने जो बनाई थी ना मायके में मेरे, ऐसे बाउल बना कोफ्ते के, वो मैंने आज तक नहीं बनाई। तो कुछ पनीर था, कुछ मंगवा लिया और आलू कर लिए हैं। स्टार्ट करती हूँ मैं बनाना। आज पहले खाना बनाऊँगी, मतलब सब्जी, उसके बाद अपना सामान निकालूंगी जो मुझे सुबह करना था बट मेरा रह गया था। तो क्योंकि फिर ना लेट हो जाता है, बनते 9-10 बज जाते हैं, इसलिए मैं सोचा आज पहले ये करूँगी। 6 बजे मैं लग गई हूँ और बाद में अपना काम। तो क्रीम डाल दी, हो गई सब्जी रेडी, कोफ्ते भी रेडी है, कुछ डालने के और कुछ खाने के।
और वहाँ मैं रोटियाँ स्टार्ट कर रही हूँ। अभी आज मैं लगातार लगी हुई हूँ। पहले मेरा मन है कि मैं छोड़ दूँ, बट नहीं, मैं यही करूँगी क्योंकि मिक्की सो रही है। तब तक मैं घर तैयार कर देती हूँ। खाना 7:50 हो गई है, तो बंदे 8:30 हो जाएंगे। और मेन रह जाता है कि उसके बाद टाइम मिलेगा तो कुछ काम होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलो फटाफट बनाती हूँ। सो खाना बन गया, सब्जी बन गई, बस मैं कोफ्ते डालूँगी बाद में। सब कुछ रेडी है, रोटियाँ बन गई। आज पहली बार 8:30 बजे, तब से मेरे 8:30 काम ख़त्म हो। जब मैं बिल्कुल लगातार 100 की स्पीड से काम कर रही हूँ। मतलब मैं 6 बजे से पहले चली गई थी किचन में। मम्मी ने भी साथ चॉपिंग वॉपिंग कराई है, काम करा है। उसके बाद 8:15 हो गए हैं लगातार काम करते, मतलब पानी भी नहीं पिया बीच में, इतनी स्पीड से। तब 2 घंटे से ज़्यादा लग गए काम ख़त्म होने में। और पता नहीं मेरे पेट में क्या हो गया, एकदम से बहुत तेज़ दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा, पूछो ही मत। एकदम से पता नहीं क्या गंदा दर्द हुआ कुछ। और मैं सोच रही थी खाना बना के करूँगी, बट अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि मुझे काफ़ी पेन हो गया, इसलिए मैं अब लेट रही हूँ। ये आएंगे 15-20 मिनट बाद और तब खाना खाऊंगी। ज़्यादा दर्द हो गया एकदम से, आई डोंट नो क्यों हुआ, क्यों। बेल्ट भी निकाल दी क्योंकि मुझे लगा क्या पता बेल्ट से दिक्कत हो रही हो, तो मैंने बेल्ट भी निकाल दी। मैं थोड़ी देर लेटती हूँ, मुझे अपना शूज़ रैक साफ़ करना था, ये तो मैंने कर दिया सुबह सारा। मिक्की की और कोलैब आया आज, ये कर दिया, ये पूरा कर दिया, ये पूरा कर दिया। ठीक है, ये कर दिया, ये नीचे वाला, ये पूरा ऊपर से नीचे तक ये पूरा कर दिया निकाल के। बस मुझे था कि मैं शूज़ रैक और ये वाला सारा ड्रॉर कर दिया, इसमें मिक्की का सारा एक्स्ट्रा सामान वो रख दिया। और ये वाला ड्रॉर करना था, इसका थोड़ा खस्ता हालत है, 3-4 महीने से ठीक नहीं हुआ ये, बट आज अब मेरा मन नहीं है, मैं थक चुकी हूँ। और ये शूज़ रैक, फिर बचेगी मेरी अलमीरा, क्योंकि मैं सूट निकालूंगी अभी तो समर्स के सिर्फ यही निकाल रखे पहले के ही, तो खाली पड़ी है सारी, बस सेट कर रहे हैं कपड़े ऐसे ही गिरे हुए। पता नहीं क्या ही हुआ, मैं लेट जाती हूँ भाई। हाँ बताइए, आ गया पुलिस, लाल बत्ती देख मरा है सही में। ये वो सब्जी जो मेरे भाई सीख के आई थी ना मैं घर से, बढ़िया है। वो आपने खाई थी, मैं बता रही हूँ वो सब्जी है ये जो मैं टेस्ट तो बढ़िया ना बोल सकती है। मैंने तो टेस्ट भी नहीं करी, माँ का सब बस पकोड़े खाए थे, वो थोड़े से वहाँ रख दिए हमने कि पेट भर जाएगा। मिस कर रही है, मेरे पेट दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बाद खाऊंगी, एक ही रोटी खाऊंगी बस। हाँ देखो मैंने पतली बना दी ना रोटी, चालू कर रहे खाना। लग रहा है कि मैंने बनाई ये रोटी, 4 खा रही 2 दिन मैंने मोटी बनाई रोटी है, लेकिन मैं वापस उस पर आ गई शक्ति हो गई, शक्ति हो गई, क्योंकि मैंने कहा था कि 2-3 दिन लगेंगे मुझे वापस से बनाने में, एकदम से नहीं बनेगी इतनी पतली रोटी। और आज मैंने इतनी, मम्मी ने इतना आटा गूंदा, मैंने इतना तो बचा भी दिया, इतने से आटे में सब कितनी ज्यादा चीटी पड़ी है। मिला दिया नमक, ठंडी है ना, पी लो। ओके गाइस, लाइट बंद हो गई है, 12:30 हो गए, मुझे याद है मैंने गुड नाइट नहीं कहा था। ठीक है, तो ये था आज का व्लॉग, सब्जी वब्जी सब बढ़िया थी। और बस थोड़ी तकलीफ होती है मुझे, पता नहीं क्या ही है, क्यों हुई है पता नहीं, शायद काफ़ी गर्मी है, अब किचन में गर्मी बढ़ेगी, मुझे लग रहा है उससे ही हुआ है। काफ़ी टाइम किचन में खड़े रहने से और गर्मी ज़्यादा थी, और मुझे हर चीज़ फटाफट करते थे। इनका लगे दोनों को, 12:30 हो गए, कोई नहीं बोल सकता मेरी बेटी नींद में, बढ़िया लेट की बात कर रही है। देखते हैं कब तक सोएगी, और सोएगी खुद तो सोएगी 10 बजे तक, और मैं उठ जाऊंगी 7 बजे। चलेगा इस, बाय टाटा, कल फिर मिलते एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। आज भी दिखाती है एल्बम, बट आज रही है तो कल वाले ब्लॉग में दिखा दूंगी एनिवर्सरी वाले, ठीक है, ओके।